बस की टक्कर से हलाक होने वाली मुल्तान नवाज शरीफ जरी यूनिवर्सिटी की तालबा मनाहिल की मौत की असल वजह सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार तालबा मनाहिल की बस से कैसे टक्कर हुई और टक्कर लगने से वो कैसे मुंह के बल ज़मीन पर गिरी और मनाहिल के गिरने के बाद ड्राइवर मनाहिल को छोड़कर कैसे मौके से फरार हो गया और मनाहिल की लाश 3 घंटे तक सड़क पर बेयारो मददगार क्यों पड़ी रही, इसके लवाहिकीन को लाश को हाथ क्यों नहीं लगाने दिया गया और मनाहिल को फौरी तौर पर अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया। जरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर 3 घंटे की ताख़ीर के बाद यूनिवर्सिटी क्यों पहुंचे और तालबा को बर वक्त तिबी इमदाद पहुंचाने और बर वक्त अस्पताल ले जाने के हवाले से पुलिस इंतज़ामिया और यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम क्यों ठहरा रहे हैं। मौके पर पहुंचने वाले तालबा के वालिद मोहम्मद शाबान ने 3 घंटे तक सड़क पर बेटी की लाश की बेहुरमती और सड़क पर बिखरे हुए बेटी के अज़ा के हवाले से कौन से खौफनाक इंकशाफ किए हैं। आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। 23 नवंबर की सुबह 8:30 बजे अंदरून शहर मुल्तान की रिहायशी 19 साला मनाहिल, जो कि मुल्तान जरी यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के चौथे सेमेस्टर की तालबा हैं, मामूल के मुताबिक अपनी क्लास लेने के लिए अपनी बाइक पर यूनिवर्सिटी रवाना हुई। बदकिस्मती से यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होते हुए मनाहिल अपनी बाइक को पार्क करते हुए यूनिवर्सिटी की बस से टकरा गई और इस टक्कर के नतीजे में उनकी हलाकत हो गई। हादसे का असल मुहर्रिक कौन था? क्या ये मनाहिल की गलती थी कि वो अपनी बाइक को सही तरीके से टर्न ना कर सकी और बस से टकरा गई, या फिर ड्राइवर ने तेज रफ्तारी के बाइस एक मासूम तालबा को बुरी तरह कुचल दिया? हादसे की हासिल होने वाली सीसीटीवी फुटेज में हादसे का असल जिम्मेदार बस ड्राइवर को करार दिया गया है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर मामूल से ज्यादा स्पीड के साथ गाड़ी चला रहा था और इसके बस के पिछले पहिए से मनाहिल की बाइक टकरा गई और फिर मनाहिल का सर व्हील के अंदर फंस गया, जिसके नतीजे में मनाहिल का सर बुरी तरह कुचला गया और इसके सबब ही मनाहिल की मौत वाक़या हो गई। लेकिन सबसे अफसोसनाक अमर ये है कि बस ड्राइवर ने मौके पर ज़ख्मी होने वाली मनाहिल को फौरी तौर पर तिबी इमदाद पहुंचाने की बजाय ये बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जख्मी मनाहिल काफ़ी देर तक सड़क पर बेयारो मददगार पड़ी रही और फिर वहां मौजूद तालिब इल्मों ने इकट्ठे होकर इसकी लाश पर कपड़ा डाला और मनाहिल के क्लास फेलो ने मनाहिल के वालिद को फ़ोन करके फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए कहा, लेकिन इस तालिब इल्म ने मनाहिल के वालिद को ये नहीं बताया कि उनकी बेटी की हलाकत हो चुकी है। अफसोस की बात यह है कि ये फ़ोन भी तालिब इल्मों की जानिब से मनाहिल के घर किया गया, जबकि ये जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की थी। मनाहिल के वालिद के पहुंचने से कबल ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मनाहिल की लाश पर कपड़ा डाला और उसके ऊपर साए का इंतज़ाम किया। इस दौरान जब मनाहिल के वालिद और वालदा वहां पहुंचे तो वो अपनी बेटी की लाश को देखकर चकरा कर रह गए। मनाहिल के वालिद का कहना है कि उनकी बेटी की लाश 3 घंटे से यूनिवर्सिटी की सड़क पर बेयारो मददगार पड़ी हुई थी और उसका सर बुरी तरह कुचला हुआ था और उसका मगज सड़क पर बिखरा हुआ था। मनाहिल के वालिद का कहना है कि उन्होंने शॉपर के अंदर अपनी बेटी के मगज के टुकड़े इकट्ठे किए और देगर अज़ा शॉपर में डाले। मनाहिल के वालिद को यूनिवर्सिटी फौरन पहुंचने पर मनाहिल की लाश के करीब नहीं जाने दिया गया। मनाहिल के वालिद का कहना है कि वहां मौजूद पुलिस अफसरान ने उन्हें कहा कि वो पहले लिख कर दें कि वो पुलिस इंतज़ामिया या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जब मनाहिल के वालिद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और वहां मौजूद स्टूडेंट्स को जब इस बारे में इल्म हुआ तो स्टूडेंट ने वहां इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लिहाजा स्टूडेंट के प्रोटेस्ट से डर कर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और पुलिस मनाहिल की लाश को अस्पताल ले गई, क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये शोर मचा रहे थे कि 3 घंटे धूप में मनाहिल की लाश सड़क पर रखी है, उसे अभी तक अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। मनाहिल की लाश को 3 घंटे तक सड़क पर क्यों पड़े रहने दिया गया और इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करके तिबी इमदाद क्यों नहीं दी गई? इस हवाले से बहुत से शफ़ाफ पहलू सामने आए हैं।
मनाहिल की लाश को 3 घंटे तक सड़क पर रखे रहने का जिम्मेदार यूनिवर्सिटी इंतजामिया पुलिस को और पुलिस यूनिवर्सिटी इंतजामिया को करार दे रही है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के चक्कर में कि पहले लाश का पोस्टमार्टम होगा और इस हवाले से मनाहिल के वालिद जो कि उस वक्त किसी किस्म की कार्रवाई से गुरेज कर रहे थे, लिहाजा मनाहिल के वालिद की वजह से लाश 3 घंटे तक सड़क पर रखी रही, क्योंकि अगर वो दरख्वास्त ना देते और पोस्टमार्टम ना होता तो मनाहिल की लाश को वहाँ से हस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सकता था। जबकि पुलिस का कहना है कि इस हवाले से पुलिस ज़िम्मेदार नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है, क्योंकि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का कहना था कि जब तक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मौके पर नहीं पहुंच जाते उस वक्त तक लाश को हस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाएगा। और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर 3 घंटे ताख़ीर के बाद मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मनाहिल की लाश को हस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि मनाहिल के वालिद और चचा का कहना है कि उन पर ये इल्ज़ाम कि उनकी वजह से उनकी बेटी की लाश 3 घंटे तक सड़क पर पड़ी रही सरासर गलत है। मनाहिल के चचा का कहना है कि लाश को हस्पताल मुंतकिल करके डॉक्टर जब उसका चेकअप करता तो उसका पोस्टमार्टम हो सकता था। ये कहाँ की मंतक है कि आप पहले मुकदमा दर्ज करवाएं, दरख्वास्त दें और उसके बाद लाश का पोस्टमार्टम होगा। बस की टक्कर से मनाहिल की हलाकत के बाद जरी यूनिवर्सिटी में हालात बहुत कशीदा हो गए और स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंतज़ामिया ने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए 2 दिन के लिए यूनिवर्सिटी में छुट्टी कर दी। लेकिन 2 रोज़ बाद भी स्टूडेंट का ये प्रोटेस्ट ख़त्म ना हुआ। स्टूडेंट का मुतालबा था कि वो बस ड्राइवर जिसकी बस की टक्कर से मनाहिल की हलाकत हुई है उसे ना सिर्फ फौरी तौर पर गिरफ्तार करवाया जाए बल्कि उसे पुलिस के हवाले किया जाए। स्टूडेंट्स का कहना था कि ये ड्राइवर अभी तक यूनिवर्सिटी में मौजूद है और वो मनाहिल को हलाक करने के बाद एक कैफेटेरिया में जाकर वहाँ चाय पीता रहा और किसी ने भी उससे कोई बाज़पुर्स नहीं की। स्टूडेंट्स के एहतजाज के बाद पुलिस ने उस बस ड्राइवर को ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इस वक्त वो 4 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जबकि स्टूडेंट्स के मुतालबे पर ही इस बस ड्राइवर को यूनिवर्सिटी से मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि इस बस ड्राइवर को मुअत्तल करने की बजाय इसकी जॉब को हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी से ख़त्म किया जाए। स्टूडेंट्स का इल्ज़ाम है कि ये बस ड्राइवर जिस स्पीड के साथ बस चला रहा था उस वक्त वो एडिक्टेड था। स्टूडेंट्स का इल्ज़ाम है कि इसी बस ड्राइवर ने कुछ रोज़ कबल भी एक मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्म को टक्कर मारी थी, लेकिन वो तालिब इल्म खुशकिस्मती से इस हादसे में बच निकला। बस हादसे में हलाक होने वाली 19 साला मनाहिल अंदरून शहर मुल्तान की रिहायशी है और उसके वालिद अंदरून शहर मुल्तान में ही बर्तनों का कारोबार करते हैं। मनाहिल के वालिद अपनी बेटी को खुद मुख्तार देखना चाहते थे, यही वजह है कि उन्होंने अपनी बेटी को बाइक लेकर दी ताकि उनकी बेटी खुद यूनिवर्सिटी आ जा सके और उसे किसी किस्म की मोहताजी ना हो। बाइक लेकर देने से कबल मनाहिल के वालिद ने उन्हें पूरा कोर्स करवाया और बाइक चलाने की तरबियत दिलवाई और मनाहिल के पास बाइक चलाने का लाइसेंस भी मौजूद था। 19 साला मनाहिल अपने वालिद की अकलौती बेटी थी और पढ़कर अपने वालिद का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि मनाहिल के ये ख्वाब उसके दिल में ही रह गए और वो 19 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसी। क्या मनाहिल के वालिद को अपनी बेटी के नाहक कत्ल का इंसाफ मिल सकेगा? क्योंकि मनाहिल के कत्ल का मुकदमा उनके वालिद नहीं बल्कि पुलिस की मदीयत में दर्ज हुआ है। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।